गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फोर्थ चैप्टर जो हम मैथ का कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन से स्केल व प्रकार की सहायता से आपको समानांतर चतुर्भुज का बनाना है जिसके सिरे ABCD हों। देखिए पहले आप इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम बनाने के लिए देखिए 6 सेंटीमीटर इधर 6 सेंटीमीटर इधर समानांतर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों। अब देखिए एक तरफ 120 का कोण बनाना पड़ेगा, एक तरफ 60 का कोण बनाना पड़ेगा, तभी भुजाएं जो हैं आमने सामने की समानांतर होंगी। पहले एक सीधी लाइन लेंगे। देखिए पहले हमने एक सीधी लाइन ली, 6 सेंटीमीटर की हमने एक सीधी लाइन ली, ठीक है। उसके एक तरफ 120 का कोण बना दिया, एक तरफ 60 का कोण बना दिया। अब आप लोग पूछेंगे कि 120 और 60 का क्यों बनाया, वो हमने अपनी मर्जी से बनाया। देखिए 120 जो इस तरफ 120 का बनेगा, अगर हम इस तरफ 120 का बनाते हैं तो इस तरफ हमें 60 का बनाना पड़ेगा, इस तरफ हमें 60 का बनाना पड़ेगा, तभी ये लाइन एक दूसरे के समानांतर खींच पाएंगे। अगर हम इधर भी 120 का बना देंगे, इधर भी 120 का बना देंगे, वो इस साइड चला जाएगा तो हम ये समानांतर चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे। एक तरफ हमें 120 का बनाना पड़ेगा। 120 का कोण आप लोगों को बनाना आता है, यहाँ पर रखेंगे और ये सीधी लाइन, और ये देखिए 120 का कोण हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इसी तरह इस साइड हमने जो है 60 का कोण बना दिया, ये सीधी लाइन, ये देखिए इस तरफ जो है हमने ये 60 का कोण बना दिया। इस तरह हमने ये दोनों कोण बना लिए, यहाँ पे डॉट लगाए और बना लिए, ठीक है। अब देखिए अब हमें ये समानांतर बचाइए, तो समानांतर हमने एज्यूम करना है क्योंकि उसने कुछ नहीं दिया। उसने कहा है कि आपको स्केल और प्रकार दी गई है और आपको उसकी सहायता से बना देना है, ठीक है। तो ये प्रकार की सहायता से भी आप 120 और 60 का कोण बना सकते हैं। 60 का कोण आपको आता है, सीधी एक ऐसे चाप लगाएंगे, पहली चाप पे ही 60 का बन जाएगा, इस साइड 120 का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 5-5 सेंटीमीटर काट लीजिए, दोनों तरफ एक जितनी होनी चाहिए 5-5 सेंटीमीटर काट लिए और उसको मिला दीजिए। इस प्रकार आपका जो है ये एक समानांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित चतुर्भुजों को उनके संकेतों से समझकर उसके प्रकार लिखिए। देखो चारों भुजाएं बराबर, एक डंडा लगा है, इसका मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, कोण 90 के हैं, तो इसका मतलब ये आयत है। इसकी ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये कैसी है, समानांतर चतुर्भुज है। इसकी ये वाली दोनों भुजाएं और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये पतंग है। इसकी ये चारों भुजाएं बराबर हैं और 4 कोण 90 के हैं, तो ये वर्ग है। इसके बाद इसकी ये दो भुजाएं समानांतर हैं, ये समानांतर नहीं है, तो इसका मतलब है ये समलंब है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुजा AB 3 सेंटीमीटर लेकर आपको एक वर्ग बनाना है। देखिए ये वाली भुजा उसने दी हुई थी, जब मैंने इसको मापा तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर नहीं है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया। तो 5 सेंटीमीटर लिया, जो उसने लाइन दी हुई है वो ही ली 5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 90-90 के कोण बनाए। आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं, आप D की सहायता से भी बना सकते हैं। मैंने D की सहायता से बनाए, यहाँ पर रखा, सीधा ये 90 का कोण बन गया, ठीक है। इस तरफ रखा तो भी 90 का कोण बन गया, ऐसे सीधा। उसके बाद मैंने इतनी प्रकार खोली, जितनी ये लाइन थी उतनी मैंने प्रकार को खोला। देखिए मैं आपको दिखाती, देखिए ये जितनी लाइन थी मैंने उतनी ही प्रकार को खोला, एक बिंदु पर रखकर दूसरे बिंदु तक, ठीक है। ये आपने भी ऐसे ही इस प्रकार को खोलना है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर काट दीजिए और इस तरफ रखकर यहाँ भी काट दीजिए, ठीक है। आपको 3 भुजाएं मिल गई, चौथी की आप मिला लीजिए। इस प्रकार आपका वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग है। अगर आपको 3 सेंटीमीटर लेना है तो आप फूटे की सहायता से पहले 3 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, नीचे 3 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, फिर उसके ऊपर वर्ग बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक भुजा दी गई है, यहाँ पर भी एक भुजा दी गई थी, उससे आपको वर्ग बनाना था। 5 सेंटीमीटर भुजा दी गई थी, इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का वर्ग बना दिया। यहाँ पर आप जितनी मर्जी कोई सी भी भुजा लीजिए, 4 लीजिए, 3 लीजिए और सेम एज इट इज़ ही वर्ग यहाँ पर बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए एक वर्ग की रचना करनी है, फिर दोबारा से हमें वर्ग बनाना है जिसका एक विकर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है। हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, बीच वाली ये बीच वाली लाइन 4 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। इसको आधा आधा कर लिया, यहाँ पर रखकर मैंने एक चाप ऊपर लगाई, एक चाप नीचे लगाई, फिर यहाँ पर रखकर एक चाप लगाई, एक चाप नीचे लगाई। इस प्रकार ये 2 चाप्स लगा दी। इसको
लंबी लाइन को खींच लिया, ठीक है। इसका समद्विभाजन कर लिया इस लाइन का। तो अब यहाँ से इतनी हमने प्रकार खोली, ऊपर काट लिया और इसी तरह हमने नीचे भी काट लिया। जितनी ये लाइन थी पूरी की पूरी उतनी ऊपर काट ली, उतनी नीचे काट ली और फिर इसी तरह इधर से भी सेम, और इनको आपस में मिला दिया। इस प्रकार जो वर्ग बना वो विकर्ण से ये वर्ग बन गया है ऐसे, ठीक है। इस प्रकार विकर्ण से वर्ग बन गया है। एक आयत की रचना कीजिए जब एक विकर्ण दिया गया हो। सिर्फ एक विकर्ण से हम आयत नहीं बना सकते। पहले भी आया था कि किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए 5 चीज़ों का पता होना बहुत आवश्यक है, नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इसको नहीं बना सकते अगर एक विकर्ण दिया हो। एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए, 2 आसन को भुजाएं दी हों, सिर्फ 2 आसन भुजाएं दी हुई हैं, उसने साथ जुड़ी हुई ऐसी 2 भुजाएं, ठीक है। और बाकी की आपको लेनी है और आपको बनाना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि नहीं बना सकते जब तक हमें कोण पता ना हो। हम नहीं बना सकते जब तक हमें कोण पता ना हो, तब तक हम नहीं बना सकते। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइक शेयरिंग।